ओम शांति। अभी नवरात्रे चल रहे हैं। सभी 9 दिन बहुत प्यार से, बहुत दिल से और बहुत स्नेह से जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। सबने, बहुत जनों ने 9 दिन का उपवास रखा है। भजन कीर्तन हो रहे हैं। बहुत प्यार से सब भक्ति कर रहे हैं। तो जिस दुर्गा माँ की, जिस जगदम्बा की हम पूजा कर रहे हैं, उसको माँ के रूप में हमने स्वीकारा। तो क्या केवल 9 दिन ही उनकी पूजा करें? उसके 10वें दिन क्या? जब माँ के रूप से उनको माना है तो वो सदा, वो प्यार, वो स्नेह, वो भक्ति सदा होनी चाहिए उनके प्रति। तो वैसा ही हमको अब करना है। 9 दिन के बाद ऐसा नहीं हम भूल जाएं कि अब नवरात्रे ख़त्म हो गए, उपवास ख़त्म हो गया, अब माँ को जब कोई कष्ट पड़े या कोई तकलीफ़ हो तब याद करें। ऐसा नहीं करना है। उस माँ को जितना प्यार से 9 दिन याद किया है, जब तक ये आत्मा इस शरीर में है, ये जीवन में हम हैं, तब तक हम उस माँ को उसी स्नेह और प्यार से याद करें। अगर ऐसा हम करें तो ये नशा 9 दिन का नहीं, हमेशा का ही चढ़ा रहे हम सब पर। अब मैं आपसे एक बात शेयर करने के लिए आज एक टॉपिक रखा है कि माँ जगदम्बा के जो 8 हाथ दिखाते हैं, तो इनका भी तो कोई प्रतीक के रूप में दिखाया गया, एक सिंबॉलिक के रूप में 8 हाथ दिखाया गया है। तो उनका मतलब क्या है? असली में ये 8 हाथ क्यों दिखाए गए हैं? ये जो 8 हाथ हम देखते हैं, ये एक शक्ति का रूप है, माने 8 शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ। इसलिए दुर्गा जी को अष्टभुजाधारी कहते हैं। लेकिन उस परमात्मा ने एक बात क्लियर की है कि किसी की भी 8 असली में, माने स्थूल रूप में अगर उसका शरीर है तो उसकी 8 हाथ नहीं हो सकते। अब ये जो अष्ट शक्तियाँ हैं, उनको दिखाने के लिए अगर शक्तियों को आपको कैसे दिखाया जाए, इसीलिए माँ दुर्गा का एक एक हाथ में आप देखिएगा कुछ ना कुछ, एक हाथ खाली नहीं है। किसी में त्रिशूल है, किसी में तलवार है, ऐसे अलग अलग कुछ उसमें हाथ में दिया गया है, जिसका भी एक एक मतलब होता है। सो समझाने के लिए दिया गया है। तो ये जो अष्ट शक्तियाँ हैं, ये जो माँ दुर्गा को 8 शक्तियाँ मिली, क्या ये हम सबको मिल सकती है? न केवल एक जगदम्बा को ही मिलेगी। तो परमात्मा ने, उस शिव बाबा ने हमें ज्ञान के माध्यम से यह क्लियर किया है, जो मैं आप सबको आज बताने जा रही हूँ कि जो उस परमात्मा की याद में बाबा हमें क्या सिखाने आए हैं। शिव बाबा राजयोग सिखाने आए हैं। तो इस राजयोग को जब हम सीखेंगे का मतलब है जो राजयोग का तरीका है। अब राजयोग का मतलब है राजा बनना। तो राजा बनने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। सभी तो राजा नहीं बन सकते, सबको पता है। हम हिस्ट्री में पढ़े हैं, देश का राजा कितना होता था, एक ही होता था चलाने वाला। तो उसके ऊपर कुछ नियम कानून होते थे, उस नियम के अनुसार ही वो राजा बनते थे। तो वैसे ही जैसे ये राजयोग है, यह राजयोग सीखने के लिए हमको कुछ नियम पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये कि हम जब ये राजयोग सीखते हैं और जब हम उस परमात्मा के कनेक्शन में आते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा। ये इसका फर्स्ट फाउंडेशन, जो पिलर जिसको बोलते हैं, वो नियम है। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, तब हम उस परमात्मा के कनेक्शन में आएंगे।
और जैसे ही कनेक्शन में आएंगे तो परमात्मा से हमें क्या मिलती हैं? शक्तियाँ मिलती हैं। तो वो जो शक्तियाँ मेरे अंदर आती हैं, ये शक्तियाँ 8 तरह की होती हैं। तो ये 8 शक्तियाँ जब हमको जीवन में मिलती हैं और हम किसके साथ कंबाइंड हो रहे हैं? शिव के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। शिव से हमको क्या मिल रही है? शक्ति मिल रही है। तो हम क्या हो गए? शिव शक्ति हो गए। शिव से प्राप्त की हुई वो शक्ति मेरे अंदर आ रही है, तो हम हो गए शिव और शक्ति, माने कंबाइंड रूप। तो वो जब 8 शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई तो मेरे अंदर कौन सी पावर आ गई? वही अष्टभुजा वाली पावर आ गई। लेकिन उसके लिए नियम हमको वो अपनाना पड़ेगा। क्या समझकर कि मैं कौन हूँ? मैं ही वो शिव की शक्ति हूँ, मैं ही वो परमात्मा का बच्चा हूँ, तब हमको वो शक्तियाँ मिलेंगी। तो ये 8 शक्तियाँ क्या है? जब हम राजयोगा सीखते हैं तो ये 8 शक्तियाँ कौन कौन से हमको प्राप्त होती है जो हमारे अंदर अभी नहीं है। अब देखिए, नवरात्रा जब हम 8 दिन 9 दिन करते हैं, उसके बाद आप देखिए जब शुरू करते हैं हम नवरात्रे तो क्या होता है? बहुत उमंग उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? लास्ट के समय गिनती शुरू हो जाती है। आज 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमको उतनी शक्ति नहीं मिलती है। वो शक्ति मेरी क्या है? लीकेज हो रही है। शक्ति मेरे अंदर स्टोर नहीं हो रही है। इसीलिए हम क्या हुए? उसको जितना उमंग उत्साह से, जितना आनंद से शुरू किए थे, उतना आनंद से पूरा 9 दिन नहीं निभा पाते हैं। लेकिन जब हम उस परमात्मा को याद करते करते अगर हम ये पूजा करें, मेडिटेशन, योग, जब उस परमात्मा के साथ हम जुड़ेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, तब क्या होगा? वो उमंग उत्साह आपका 9 दिन क्या इस जीवन में जब तक हम हैं तब तक हम वो बना रहेगा। तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, आप सब कुछ करिए, लेकिन बीच बीच में आपको क्या होगा? आत्मा को चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति ख़त्म हो गई है। उमंग उत्साह कहाँ आता है? मन में जब खुशी होती है तब उमंग उत्साह आता है। तो वो खुशी क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम थक चुके हैं, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। तब हम उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मन के अंदर जो भी स्थिति, जैसी भी स्थिति है, वो केवल वो परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं जान सकता। तो जब हम अपना मन उस परमात्मा से लगाएंगे तो उस मन के अंदर शक्तियाँ आएगी। तो जब वो 8 शक्तियाँ आने लग जाएगी आपके अंदर, तो आप ये जो हम 8 दिन 9 दिन की पूजा कर रहे हैं, वो हमारी बहुत खुशी आनंद से भरपूर होगी, ये 8-9 दिन हमारे। और इसके बाद तो कंटिन्यू चलेगा। अगर हम ये प्रोसेस हमेशा के लिए रखें कि मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का बच्चा हूँ, अगर ये मैं याद रखूँ, इसे ही राजयोग कहते हैं। तो ये 8 शक्तियाँ क्या है? पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। अब मैं एक एक शक्ति के बारे में आपको बताऊंगी और उसके बारे में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर बताऊंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। सहन शक्ति सबसे एक शक्ति है, पहली शक्ति है। अब सहन शक्ति में क्या होता है, आज देख लीजिए। अब आप अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर कितना सहन शक्ति की पावर है। क्या मैं सहन कर सकती हूँ? अगर सहन कर सकते तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। इसका मतलब सहन शक्ति मेरे अंदर नहीं है। लेकिन जब हम उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, जब उससे वो शक्तियाँ मेरे अंदर आती है, तो वो पावर मेरे अंदर आने लग जाती है सहन करने की। जब मेरे अंदर सहन शक्ति आने लग जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? एक शक्ति से भरपूर हो गई मैंने एक भुजा। अब उसको शक्ति को, सहन शक्ति को कैसे दिखाएं? तो एक भुजा के रूप में दिखाया जाता है। तो एक शक्ति से भरपूर हो गई मैं। अब सहन करना, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अब पेड़ है, पेड़ को आप कितने भी पत्थर मारिए, लेकिन पेड़ आपको रिटर्न में क्या देता है? फल ही देता है। तो वैसे ही इस दुनिया में आपको बुरा भला कहने वाला, आपकी कमियों को निकालने वाला, आपके पीठ पीछे बोलने वाला, आपके मुंह के ऊपर बोलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको जवाब देते रहेंगे। इससे क्या होगा? मेरी एनर्जी लीकेज हो रही है और हमें एनर्जी को लीकेज नहीं करना है। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ रहे तो मेरे अंदर वो सहन शक्ति आ रही है, तो हम क्या करेंगे? उसका रिप्लाई उनको नहीं देंगे, मुँह से तो नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? आप मन से भी अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो आपके मन में भी उनके प्रति कोई थॉट गलत नहीं आएगा कि ठीक है, उनका पार्ट है,
या उनका मन वो जो कर रहे हैं, वो उनके संस्कार है, वो ऐसा कर रहे हैं, जो भी करके आप उसको भूल जाएंगे। तो ये है सहन शक्ति, माने सहन करना। अगर कोई पत्थर मार भी रहा है तो आपकी तरफ से उसको क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है। फल का मतलब वो नेगेटिव दे रहा, आप उसको क्या दे रहे हो? पॉजिटिव दे रहे हो। ये है सहन शक्ति। जब हम उस परमात्मा की याद में बैठेंगे तभी ये हमको मिलेगी। फिर है सामना करने की शक्ति। अब सामना हम कैसे करते हैं? सामने का मतलब हम सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ आकर बोल रहा है, हम उसका रिप्लाई अगर उसको दे रहे हैं, हम इसको सोच रहे हैं सामना करने की शक्ति, और यही हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सामना करने का मतलब अगर कोई परिस्थिति आई है, कोई पेपर आया है, मेरे साथ कुछ सामने कोई सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम वाली आई है, उसमें हमको सामना करना है। उसमें हमको डिस्टर्ब नहीं होना है कि हाँ थोड़े समय के लिए आई है। शरीर का भी पेपर आ सकता है, धन का भी आ सकता है, मन को भी आपको कोई परेशान कर सकता है। तो वहाँ पे हमको क्या करना है? स्टेबल रहना है। तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ चलो पेपर आया, कोई बात नहीं, परिस्थिति आई, कोई हर समय ऐसा नहीं रहता, ये परिस्थिति भी चली जाएगी। क्योंकि हम किसके साथ जुड़े हैं? उस सर्वशक्ति के मान, उस सर्वशक्ति परमात्मा के साथ। तो क्या हुआ? सामना। यहाँ हम क्या करें? परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं उनसे, घबरा नहीं रहे हैं उनसे, परेशान नहीं हो रहे हैं, कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम इसका उल्टा क्या कर लेते हैं? अगर कोई व्यक्ति कुछ हमको आकर बोला तो उसका सामना करने लग जाते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए हम ये मेडिटेशन करते हैं, उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, और इसे ही राजयोग कहते हैं। तो मेरे अंदर दूसरी शक्ति आई, सामना करने की शक्ति। अब तीसरी शक्ति आपको विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आज हम क्या कर रहे हैं? हर काम के अंदर विस्तार में जाते हैं। कोई भी घर में छोटी सी बात हो गई, हुई है 5 मिनट की, अब 4 जन को, 10 जन को, 15 जन को बोल बोल के मैंने उसको 2-3 घंटे की कहानी बना दिया। ये हुआ विस्तार। किसी से कोई गलती होगी, उस गलती को भूले नहीं, उसको हम विस्तार में लेके जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि किसी के अंदर भी वो शक्ति नहीं है, किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा। तो जब हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं तो क्या होगा? हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, केवल सार में जाएंगे। कोई चीज़ अगर विस्तार में जा रही है तो हम उसको संकीर्ण करेंगे। संकीर्ण करने का मतलब हुआ उसका जो मेन पॉइंट है उसको लेंगे। जैसे कछुआ क्या करता है? जितना ज़रूरत होता है उतना देर वो चलता है, फिरता है, खाना खाता है, लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तब वो क्या करता है? उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना सारे कर्मेंद्रियों को अंदर लेके और वो बैठ जाता है। तो वैसे ही हमको भी करना है। ज़्यादा विस्तार में हमको नहीं जाना है। जितना मेरा काम है, जितना मेरी ज़रूरत है, सब कुछ करते हुए जो फालतू समय हम बिता रहे हैं उसको ख़त्म कर कर उस समय को बचाकर, क्योंकि समय बहुत वैल्यूबल है, ये वापस नहीं आएगा। 1 मिनट भी बिता हुआ आप वापस नहीं ला सकते, न तन से, न मन से, न धन से, कैसे भी नहीं ला सकते। तो हमको क्या करना है? उस समय को बचाकर उस परमात्मा के साथ लगाना है, उस परमात्मा से उस शक्ति को अपने अंदर लेना है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। चौथी आपकी है, 3 हो गई। चौथी शक्ति आपकी है परखने की शक्ति। जैसे आज कोई घटना होती है, या कोई बाहर से कोई पेपर आता है, कोई व्यक्ति को लेकर आता है, कहीं अपने घर में ही आता है, कोई संबंधी के थ्रू आता है, कोई भी पेपर आता है, हम क्या करते हैं? उस चीज़ को परख नहीं पाते हैं। परखने की शक्ति और एक आपको है निर्णय शक्ति, ये दोनों साथ साथ हैं। क्योंकि हम निर्णय कब लेते हैं? जब हम किसी चीज़ का जज अच्छे से कर पाएँ, परख सकें किसी चीज़ को, तभी तो हम उसका निर्णय ले सकते हैं कि हाँ इस बार ऐसी बात आई, इस समय इस मौके पे मेरे को ये निर्णय लेना है। जब हम परखना ही गलत करेंगे तो निर्णय भी मेरा गलत ही होता है। जैसे एक जौहरी होता है, वो क्या करता है? कैसे परखता है डायमंड को? अब बहुत सारे कांच के टुकड़े में एक डायमंड डाल दीजिए, देखिए वो एक डायमंड को निकालता है, उसी डायमंड को वो निकालेगा। तो परख लिया तो निर्णय भी उसका क्या हुआ? सही हुआ ना। तो वही बात है, अगर कोई भी सिचुएशन आए तो आपको परखना है कि नहीं ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। अगर गलत है तो आप निर्णय भी वैसा ही लोगे, अगर आपके लिए वो सही है तो आप निर्णय वैसा लोगे। तो ये शक्ति भी हमको कहाँ से मिलेगी? केवल उस
समय निकालकर उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तभी, क्योंकि एक एक शक्ति के साथ मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रही हूँ, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आज हम सबकी हालत ये हो गई है। धीरे धीरे हम पतन की ओर जा रहे हैं, किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इसे ही राज योगा मेडिटेशन कहते हैं। फिर आपकी है सहयोग की शक्ति। सहयोग करना, आज हम कितनों का सहयोग करते हैं। एक परिवार में अगर 4 मेंबर, हम केवल आपस में ही चारों का सहयोग करते हैं। कोई अगर बाहर वाला आके बोले, देखिए सहयोग का मतलब ये होता है कि जब सिचुएशन सही है उस समय तो सभी सहयोग कर देंगे। आज जैसी महामारी में अगर कोई चीज़, सोचिए एक दवाई को ले लीजिए, एक मेडिसिन आपके पास है, हम 4 घर में बीमार हैं, अगर पड़ोस में भी ऐसा कुछ हुआ, वो आके मांगे, तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि नहीं हम 4 की कमी नहीं हो जाए, हम उनको दे देंगे तो हमारे यहाँ कमी नहीं हो जाए, ये सोच। तो सहयोग का मतलब होता है अगर कोई तकलीफ़ में आकर हमको बोले तो हम उसको सहयोग दें। तो सहयोग, यहाँ सहयोग का मतलब है वो भगवान, वो परमात्मा अभी धरा पे आया हुआ है, और धरा पर आकर वो क्या कर रहा है, ये जो पाप की दुनिया है, ये जो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हम बन गए हैं, ये जो दुनिया है, उस दुनिया को वो कौन सी दुनिया में परिवर्तन करना चाह रहा है, सुख शांति की दुनिया में। क्योंकि चक्र तो फिरता ही रहता है, चक्र कभी बंद नहीं होता है। जैसे दिन रात कभी बंद नहीं होता है, हमारी एज कभी एक जगह स्टॉप नहीं होती है, हम बूढ़े भी होते हैं फिर छोटे बच्चे बनते हैं, वैसे ही सीज़न चेंज होता है, वैसे ये चक्र भी फिर रहा है। तो कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है। तो ये जब कलयुग जा रहा है तो वो परमात्मा के ईश्वरीय कार्य में हमको अपना तन मन धन की 1 अंगुली सहयोग की लगानी है। गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए 1 सहयोग की अंगुली लगाए थे, छोटी अंगुली। वैसे ही परमात्मा अभी क्या कर रहे हैं, ये कलयुगी दुनिया को ख़त्म होकर नई दुनिया आने वाली है, तो परमात्मा हमारी 1-1 अंगुली चाह रहा है, सहयोग की अंगुली। तो ये सहयोग की अंगुली हमको देनी है। फिर आपका है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का मतलब अब बैगेज पैक करना। जैसे आप अगर कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो तो क्या करते हैं हम लोग, घर के अंदर जितना भी सामान है, क्या सारा सामान हम समेट कर ले जाते हैं? नहीं, जितना हमको चाहिए उतना ही सामान हम क्या करते हैं, भाई 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो 5 या 10 दिन में हमको चाहिए उतना ही कैरी कर हम लेके जाते हैं। तो इसे कहते हैं समेटने की शक्ति। तो आज हम, अगर मेरा समय आ जाए, अगर बुलावा आ जाए या मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो हम क्या तुरंत समेट सकते हैं अपने आप को? ना वैसे ही चारों तरफ मन भटकता रहेगा। तो ये समेटने की शक्ति हमको कहाँ से मिलेगी? जब हम उस परमात्मा की याद में रहें। तो जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन आएगी तो वो प्लेटफॉर्म पे कितना देर रुकती है? 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट। उसमें हम अपना बैगेज जो लेके गए थे, अगर उसको खोल कर हम बैठे हैं स्टेशन पे, तो अब जैसे ही हम देखें ट्रेन आ रही है, तब हम उसमें फटाफट डाल रहे हैं, लेकिन मेरा पैकिंग ख़त्म नहीं हुआ और ट्रेन चली गई। ट्रेन क्या मेरे लिए रुकेगी? तो वैसे ही क्या है, ये जीवन जो है, हम क्या, ये जीवन मेरा चक्र में क्या है, हम चले ही जा रहे, एक यात्रा है, एक जर्नी है हमारी। तो इसमें क्या हुआ, अगर मेरा समेटा हुआ सब रहेगा तो बहुत इजीली हम जा सकते हैं। अगर हम विस्तार में चारों तरफ फैला कर रखे हैं तो समेटने में समय लगेगा, और क्या होगा, अंत समय के समय हम घबरा जाएंगे, क्या लेना है, क्या करना है, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मेहमान बनकर हम आए हैं, जब हम मेहमान बनकर किसी के घर जाते हैं तो क्या करता है, जितना सामान हम लेके जाते हैं अपने बैग में ही रखते हैं, क्योंकि हमको पता है 4 दिन बाद जाना है। तो यहाँ भी हम मेहमान हैं, मेहमान बनकर भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, और हम यहाँ क्या किए, सोचे कि नहीं हम तो यहाँ परमानेंट ही रहने वाले हैं। बस तकलीफ़ यही होती है। इसीलिए अगर हम ये राजयोग करें, अगर उस परमात्मा के साथ हम जुड़े रहें, तो उससे क्या होगा, बाबा से हमको वो शक्तियाँ मिलेगी, और ये 8 शक्तियाँ मेरे अंदर भरपूर हो जाएगी। तो मेरे जीवन में जो मेरी लाइफस्टाइल है, उसमें
जो मेरी पास्ट की बातें हैं उसमें, जो मैं फ्यूचर की प्लानिंग करी हूँ उसमें, सब में मुझे हेल्प मिलेगी। जैसे 8 शक्तियाँ मेरे अंदर आई तो कौन सी बातें मेरे लिए वैल्यूबल है, कौन सी बातें को लेकर मैं अगर डिस्टर्ब हो रही हूँ वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो जब शक्तियाँ अंदर आएगी तो वो अपने आप मेरे अंदर वो बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये जो 8 शक्तियाँ हैं, ये 8 शक्तियाँ ही क्या है, अष्टभुजा के रूप में हमको दिखाया जाता है। अष्टभुजा के रूप में हमको दिखाया जाता है। एक शक्ति जैसे जो बोलते हैं समाने की शक्ति। अब समाने की शक्ति का मतलब है समुद्र जैसे होता है, तो वो क्या करता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। समुद्र क्या करता है, जितनी भी नदियों का पानी आता है वो अपने अंदर सभी नदियों के पानी को अपने अंदर समा लेता है। वो कभी ये नहीं कहता कि ये इस नदी का पानी बहुत गंदा है, इस नदी का पानी बहुत गंदा है, ऐसा नहीं। सारा पानी उसके अंदर समा जाता है, समुद्र के अंदर। वैसे ही हमको भी क्या करना है, अपने मन को उतना गहरा उस सागर के जैसे बनाना है। किसी के अंदर अगर हम अवगुण देख रहे हैं तो उसको समा लें। मैंने एक दूसरे को, किसी को जाकर उसके बारे में नहीं बताएं, क्योंकि परिवार में अगर हम रह रहे हैं तो सभी के अंदर एक जैसी क्वालिटी नहीं होती है। किसी में कोई क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी में जो हम चाहते हैं वो उसमें कम होती है। सबके सोचने का तरीका अपना है, सबका बोलने का तरीका अपना है, सबका स्वभाव संस्कार अलग है। तो उससे वो क्या होगा, हम अगर किसी के कुछ 19-20 देखते भी हैं तो हम उसको संभाल लें अपने अंदर उस सागर की तरह, ना कि हम कहीं जाकर उसको विस्तार में किसी को दूसरे को जाकर हम। ये है अष्ट शक्तियाँ जो हमको केवल राजयोग के माध्यम से ही मिलती है। तो उस माँ को हम हमेशा उसी स्नेह से, उसी प्यार से और उसी भक्ति भाव से हमेशा याद करें। ये नहीं कि 8 या 9 दिन ही हम उनको याद करें। ओम शांति।